नमस्कार दोस्तों, लव जिहाद तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब एक नया टर्म सामने आया है। टर्म है लैंड जिहाद। दरअसल देश में कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक जगह पर धीरे धीरे रहना शुरू किया तो वो इलाका कुछ सालों में मुस्लिम बहुल ही बन गया। ताज़ा मामला तो ये है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुजरात में जालसाजी करके 400 करोड़ की ज़मीन हथिया ली है। इसी तरीके से एक इलाके में होने वाले डेमोग्राफिक चेंज को ही लैंड जिहाद कहा जा रहा है। आज इसी लैंड जिहाद को मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं और इसके कुछ ताज़ा मामले के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। पहले बात करते हैं ताज़ा मामले की, जो कि हाल ही में सामने आया है। मामला गुजरात के खेड़ा का है। यहाँ पर मुसलमानों ने जालसाजी कर और हथकंडे अपनाकर 400 करोड़ रुपए की 2000 बीघा जमीन खरीद कर अपने नाम करा ली है। जांच में सामने आ रहा है कि 2012 से अब तक इस जमीन की खरीद फरोख्त में 628 मामले डाउटफुल हैं। फिलहाल इस मामले में 500 से ज़्यादा लोगों को नोटिस करके सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। देश के एक प्रेस्टीजियस अखबार दैनिक भास्कर की पड़ताल में ये मामला चर्चा में आया है। बताया जा रहा है कि राज्य के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी खुद मतार तहसील के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी दी कि 1930 मामलों की जांच की गई है। 400 करोड़ रुपए की 2000 बीघा जमीन फर्जी किसानों के मिलते जुलते नामों के साथ खरीद ली गई है। मंत्री ने कई मामलों में अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामलों को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि एक विशेष कौम के लोग भला एक ही क्षेत्र में सामूहिक रूप से जमीन क्यों खरीद रहे हैं। इसकी जांच की जाएगी कि इनकी मंशा क्या है, इसके लिए रुपए कहां से आए और किन लोगों ने इनको रुपए दिए। इसे भी जांच का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। देखिए, सवाल एकदम जायज़ है और साफ है, क्योंकि इसी मामले में वाणसर इलाके में तो प्राणनाथ महादेव मंदिर की जमीन बेचने के लिए मंदिर का नाम ही बदल दिया गया। 15 अप्रैल 2013 को खेड़ा के डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसी तरह से साणंद तहसील में एक हिंदू जमीन धारक की वसीयत में मुस्लिम का नाम जोड़ दिया गया। इसी तर्ज पर मतार में भी कई जमीन खरीदी गई। अहमदाबाद में तो आलम यह है कि कमल भाई उपनाम को कमाल बाला कर दिया गया और विरासत संबंधी प्रक्रिया के तहत पीढ़ी नामा इसी अनुसार तैयार कर दिया गया। कमाल वाला उपनाम जोड़कर सौदे कर दिए गए। एक तो ऐसा जोड़ा सामने आया है कि जिसमें बेटे की उम्र 51 साल और माँ की उम्र 49 साल दिखाई गई है, मतलब बेटे की उम्र माँ से 2 साल ज़्यादा। ऐसे कई सारे गड़बड़ वाले मामले गुजरात के खेड़ा में सामने आए हैं। ये तो गुजरात वाले मामले की बात हुई। इसके अलावा ऑफ इंडिया के मुताबिक गुजरात के द्वारिका में 7000 परिवार रहते हैं। जी हाँ, वही द्वारिका जहाँ से श्री कृष्ण ने गुजरात पर शासन किया था। इस द्वारिका में 6000 परिवार मुसलमानों के हैं, मात्र 1000 परिवार हिंदुओं के। हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के तीर्थ स्थल का मुस्लिम बहुल इलाका होना वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई एकमात्र या पहला मामला नहीं है जहाँ इस तरीके से ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, पूरे देश में से ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन या तो लोग डर की वजह से शिकायत नहीं करते या फिर शिकायत के बावजूद मिली भगत होने की वजह से प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। हाल ही में अपनी एक वीडियो में खुलासा किया था कि किस तरीके से बॉर्डर पर मुसलमानों की संख्या में ज़बरदस्त अचानक उछाल हुआ है। बॉर्डर पर समुदाय विशेष की जनसंख्या में 11 साल में 32% की बढ़ोतरी हुई है और इन लोगों की पहचान पर भी डाउट है। अभी तक तो ये नहीं पता कितने अवैध हैं और कितने वैध। ये मामला भारत के लिए खतरे का विषय है। उसी की दूसरी कड़ी ये लैंड जिहाद है। देखिए, संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है और ये संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। यही नहीं, संविधान प्रत्येक भारतीय को सुरक्षा का भी अधिकार देता है। लेकिन अगर कश्मीर जैसी जगहों को देखें तो भारत के इतिहास में यहाँ जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हिंदुओं को अपनी जान और धार्मिक पहचान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा था। लेकिन गुजरात जैसे क्षेत्रों में हो रहा डेमोग्राफिक चेंज एक हकीकत है और इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके सामने वैसे खुलासे करते रहेंगे। देखते रहिए सेंस इंडिपेंडेंस। मैं हूँ रावेश। नमस्कार।